बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस प्लान की, उस योजना की जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। टेक ऑफ करने से पहले ही लैंडिंग हो गई। जी हां, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड की। शांति की पहल या ट्रंप का पावर गेम। यूएन के पैरेलल एक एजेंसी या फिर एक संस्था खड़ी करना और उस संस्था का चीफ हमेशा हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ही बनाना, यही था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना। नाम गाजा का, लेकिन हकीकत यह कि दुनिया के ताकतवर देशों को मिला के एक बोर्ड बनाना और उस बोर्ड का चीफ खुद बनना, यानी कि दुनिया का पावर कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास रहे, राष्ट्रपति रहने के साथ भी और राष्ट्रपति से जाने के बाद भी, यानी कि राष्ट्रपति के रिजीम के खत्म होने के बाद भी। वो क्लॉज हमने आपको बताए थे कि वो पीस बोर्ड में क्या चाहते हैं, कैसे वो खुद उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, वीटो खुद अपने पास रखना चाहते हैं। दुनिया को भनक लग गई कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पीस बोर्ड में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि दाल में कुछ काला जरूर है। फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन और चीन ने भी पीस बोर्ड से खुद को अलग कर लिया। यह कोई आम देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में तीनों के पास वीटो पावर है। डोनाल्ड ट्रंप के सपनों का जो ये पीस बोर्ड था, वो अब पूरी तरीके से जमीन पर गिरकर धराशायी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, यूएन की स्वास्थ्य संस्था जिसे कहते हैं WHO, उससे अमेरिका का बागीपन जो दिखा है वो पहली बार दिखा है। ट्रंप प्रशासन ने न केवल WHO पर कोरोना महामारी में असफलता के आरोप लगाए, बल्कि इसे चीन का खेल तक बता दिया और WHO पर यह भी आरोप लगाया कि WHO चीन के इशारे पर काम करता है और इसलिए अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से एग्जिट ले लिया है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम राष्ट्रपति के कार्यालय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले दिन किए गए वायदे को पूरा करता है। एक संयुक्त बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अमेरिका WHO से पूरी तरह बाहर निकल गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका को संगठन की बाधाओं से मुक्त करना है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने WHO पर अपने मूल मिशन को छोड़ने, संस्थापक सदस्य और संगठन को सबसे अधिक फंडिंग देने के बावजूद अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। यानी पहले गाजा पीस बोर्ड की बड़ी असफलता और अब अमेरिका का WHO से पूरी तरीके से बाहर होना। क्या यह अमेरिकी विदेश नीति का नया करार है? जहां शांति के नाम पर दावों का पहाड़ था, वहां सिर्फ ढहती दीवारें दिख रही हैं। गाजा पीस बोर्ड या पीस बोर्ड जिसे कह रहे हैं, उसकी बात करें तो अमेरिका ने बड़े दिखावे के साथ इसे शांति का बड़ा माध्यम बताया। पूरी दुनिया के भरोसे को साथ लेने की बात की गई। कहा गया अमेरिका पूरी दुनिया को शांति की गारंटी देगा, जो भी देश इस पीस बोर्ड में शामिल होंगे उनके साथ अमेरिका की गारंटी रहेगी, उस देश को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दुनिया को जब पता चला कि इसका कंट्रोल एंड कमांड पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ रहेगा, बड़े देशों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया और उसके बाद बोर्ड की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठने लग गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए पीस बोर्ड को लॉन्च किया। एक बड़ी बैठक बुलाई, कई देशों के लीडर्स को बुलाया गया और उसमें कहा गया कि देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे एक एक नेता से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साइन करवा रहे हैं। ये उसी पीस बोर्ड की तस्वीर है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। वो पीस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको पीस दिलाएंगे। लेकिन क्या है ये पीस बोर्ड? बोर्ड ऑफ पीस भी से कहते हैं। गाजा क्षेत्र में प्रस्तावित स्थानीय पीस काउंसिल ट्रंप की पहल पर प्रस्तावित नया अंतर्राष्ट्रीय मंच, जो संयुक्त राष्ट्र से अलग होगा लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इक्वल ही कैपेबल होगा।
लेकिन यह अमेरिकी नेतृत्व वाला ढांचा होगा। इसका राजा राष्ट्रपति ट्रंप बनेंगे। ट्रंप खुद इसके अध्यक्ष हैं और ताउम्र वो अध्यक्ष रहेंगे, उन्हें कोई हटा भी नहीं सकता। गाजा युद्ध पर सीजफायर प्लान की निगरानी, चुनिंदा विश्व नेताओं का एक छोटा समूह ही बन पाया, एक बड़ा संगठन नहीं बन पाया। कहां कहां युद्ध विराम लागू हुआ है, कहां नहीं हुआ है, इस पर यह संगठन नजर रखेगा। अब क्या बदला है? इसमें बदल यह गया कि ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षा इस पीस बोर्ड को लेकर बदल गई। दर्जनों देशों को निमंत्रण भेजे गए। सिर्फ गाजा ही नहीं, वैश्विक संघर्षों पर नजर रखने की बात कही गई। भविष्य की भूमिका की बात की जाए तो वैश्विक संघर्षों में मीडिएटर का काम करने की बात कही गई। युद्ध विराम और शांति समझौतों की मॉनिटरिंग की बात कही गई। यूएन के विकल्प जैसे समानांतर व्यवस्था को पेश करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह बोर्ड संयुक्त राज्य को कमजोर करेगा? क्या शांति अब ट्रंप के कंट्रोल में होगी या ट्रंप के इशारे पर ही होगी? ट्रंप ने कहा कि इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गाजा में सबसे पहले युद्ध विराम को मजबूत करना है, लेकिन आगे चलकर ये दूसरे ग्लोबल विवादों में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा, लेकिन सिर्फ 20 देशीय हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। वो भी 20 वो देश हैं जो अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, जैसे बहरीन, जैसे पाकिस्तान, जैसे कतर, जैसे तुर्की। वो लिस्ट भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो बहुत कूद कर गए और साइन भी कर दिया। अब यह बात अलग है कि पाकिस्तान में कलेश मचा हुआ और पाकिस्तान के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को ढूंढ रहे हैं धुलाई के लिए कि तुमने डोनाल्ड ट्रंप के इस दस्तावेज पर साइन क्यों किया? क्या पाकिस्तान गाजा में आर्मी भेजेगा? तो इससे पाकिस्तान में बहुत उबाल मचा हुआ है। खैर, शहबाज शरीफ के अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पराग्वे के नेता मौजूद थे। गाजा पीस बोर्ड में कौन साथ है, कौन बाहर, जल्दी से देखते हैं। 60 देशों को न्योता, लेकिन सिर्फ 20 पहुंचे, 22 पहुंचे, और इसमें से वो नाम है जिनका सैन्य अस्तित्व बहुत बड़ा नहीं है, जो पावर के लिहाज से बहुत छोटे हैं और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। ये नाम आपके सामने अर्जेंटीना, बुल्गारिया, कोसोवो, तुर्की, अल्बानिया, मिस्र, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, आर्मेनिया, हंगरी, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम, बहरीन, जॉर्डन, कतर, बेलारूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब। ये वो नाम है। अलग इसमें और शामिल कौन कौन नहीं होगा? फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन, यूके, ये शामिल नहीं होंगे। इन 5 देशों ने अभी तक इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर अभी हम नहीं जाने वाले। तटस्थ कौन है जिन्होंने फैसला भी नहीं दिया है? कंबोडिया, रूस, ग्रीस, चीन, क्रोएशिया, जर्मनी, भारत, साइप्रस और इटली। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कोई करे तो करेगा कैसे? न्योता मिला लेकिन हामी नहीं। कौन कौन से? जो पराग्वे, सिंगापुर, थाईलैंड और इवन यूक्रेन ने भी हामी नहीं दी। आप समझिए, यूक्रेन को जिसको अमेरिका लगातार फंड करता रहा, पैसे देता रहा, जंग लड़वाता रहा, उसने भी डोनाल्ड ट्रंप से विश्वास करने से इनकार कर दिया। तो ट्रंप का भरोसा भी खाई में गया और अमेरिका का भरोसा भी। साफ है कि इस पीस बोर्ड पर या डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया के बड़े ताकतवर देशों को यकीन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कल को अगर पलट जाएं और वो कहें कि जो लोग भी इस पीस बोर्ड में शामिल हुए हैं वहां अमेरिका अपने सैन्य बेस बनाएगा। ये बात उस डॉक्यूमेंट में शामिल है, उसमें हमने एक क्लॉज जोड़ा हुआ है। फिर क्या होगा? इसलिए भारत से भी कोई हस्ताक्षर समारोह में शामिल नहीं हुआ। यह क्लियर बहिष्कार है कि हम आपके इस पीस बोर्ड को मान्यता नहीं देते हैं। वहीं अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले ज्यादातर यूरोपीय देशों ने भी समारोह से किनारा कर लिया। पहले माना जा रहा था कार्यक्रम में 35 देशों के नेता शामिल हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी यही दावा किया था कि 40 देशों के नेता यहां आ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल सितंबर 2025 में पहली बार गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका ने करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए न्योते में बताया गया कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक नहीं रहेगी, वैश्विक स्तर पर यह संघर्षों को, विवादों को सुलझाने का काम करेगा। भेजे गए चार्टर में कहा गया कि जो देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें $1 अरब योगदान देना होगा। इसका ढांचा क्या होगा वो देख लीजिए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मंशा आपको साफ समझ में आ जाएगी। ये देखिए, कार्यकारी परिषद में मतलब जो इस बोर्ड को कंट्रोल करेंगे वो कौन लोग हैं? उसमें
डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। एक क्लॉज इसमें यह भी है कि इनको कभी कोई हटा नहीं पाएगा और ये जिनको चाहे वो उनको हटा सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिनको चाहे उनको हटा सकते हैं और वो भी तब जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं भी रहेंगे तो भी वो अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद गाजा कार्यकारी बोर्ड में कौन कौन है? स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, मार्क रूवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल। गाजा प्रशासक समिति में कौन कौन है? 12 सदस्यीय देश हैं जिसमें यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट सहित अरब क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब आप इसके जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कौन लोग इसमें गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वो चाहते हैं बोर्ड सिर्फ गाजा के युद्ध विराम तक सीमित ना रहे, दुनिया के दूसरे मुद्दों पर भी काम करे। ट्रंप ने कहा कि जब ये बोर्ड पूरी तरह बन जाएगा तब ये बड़े फैसले ले सकेगा और जो भी काम होगा वो यूएन के सहयोग से किया जाएगा। लेकिन यूएन में तो खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि यूएन में क्षमता बहुत है लेकिन उसका असर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। G4 देशों ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के ढांचे में बदलाव की मांग कर दी है। वैसे यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि नहीं दी है। यानी जिस पीस बोर्ड को ट्रंप ने शांति का रास्ता बताया उसे अब वैश्विक अविश्वास घेरता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो जवाब भी सुन लीजिए। जिस गाजा के नाम पर दुनिया को शांति का सपना दिखाया गया, उसी गाजा का नाम अब गायब है। जिसे गाजा बोर्ड ऑफ पीस कहा गया, जिसे युद्ध रोकने और पुनर्निर्माण का समाधान बताया गया, उसके प्रस्तावित चार्टर में फिलिस्तीनी इलाकों का कोई जिक्र ही नहीं है। यह पीस बोर्ड का चार्टर क्या कहता है, क्या कहा गया और क्या निकला है? कहा क्या गया था, आइए देखते हैं। कहा गया था कि यह गाजा युद्ध को खत्म करने की पहल होगी, इजराइल हमास संघर्ष में मीडिएशन का काम होगा, गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी होगी। निकला क्या? चार्टर में फिलिस्तीन शब्द ही गायब है। गाजा क्षेत्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, युद्ध विराम की कोई कानूनी रूपरेखा नहीं है। खुलासा यह भी हुआ कि बोर्ड का दायरा भी अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, फिलिस्तीनी अधिकारों पर चुप्पी है, यूएन की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश नजर आती है और किसी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के बिना ही एक ढांचा प्रस्तावित कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि दुनिया के सारे देश अब अमेरिका को फॉलो करो, अमेरिका के पीछे पीछे चलो। शुरुआत में दुनिया को यह बताया गया कि यह बोर्ड 2 साल से चल रहे गाजा युद्ध को खत्म करेगा, लेकिन जैसे जैसे चार्टर सामने आने लगा, शक गहराने लगा। ना तो फिलिस्तीन इलाकों का जिक्र, ना सीमाओं की बात, ना शरणार्थियों का कोई उल्लेख। ऐसा लगता है यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने की कोशिश है, जहां फैसले सामूहिक नहीं बल्कि ताकतवर देशों की मर्जी से होंगे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का वीटो होगा और वीटो वो भी सिर्फ एक, बाकी किसी के पास कोई वीटो नहीं। दुनिया की राजनीति अब शांति से नहीं सौदे से चल रही है। गाजा में खून बह रहा है, लेकिन उसी गाजा के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप $1 अरब लेना चाह रहे हैं। वो शर्तें देख रहे हैं। गाजा पीस बोर्ड पर कोई फैसला नहीं हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन जंग। भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों ने गाजा पीस बोर्ड को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन रूस का रुख दुनिया को चौंका रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बोर्ड में शामिल होने के संकेत दिए हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को रियायत मिलती है तो ही गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। यानी शांति की मेज पर बैठने से पहले पुतिन अपनी जंग का हिसाब मांग रहे हैं और यह भी कह रहे हैं जो संपत्तियां फ्रीज की हैं यूरोप ने और अमेरिका ने, जो पैसे फ्रीज किए हैं, उसको पहले रिलीज करो। यानी पुतिन ने वो चाल चल दी है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश करने वाली है। यह बयान बताता है कि गाजा सिर्फ मानवता का युद्ध नहीं रह गया या मानवता का मुद्दा नहीं रह गया, यह एक वैश्विक सौदेबाजी का मोर्चा बन चुका है। एक तरफ यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ गाजा की तबाही और बीच में महाशक्तियों की शर्तें और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का वसूली वाला काम। भारत इस पूरे मामले को बहुत संतुलित नजरिए से देख रहा है। भारत ने न टैरिफ में जल्दबाजी की,
ना डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी फैसले पर जल्दबाजी करना चाहता है, किसी प्रस्ताव पर जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, ना ही किसी एक धड़े का मोहरा बनना चाहता है। हमारी विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है, किसी ग्रुप से जुड़े हुए हम नहीं रहे हैं और हमने हमेशा एक क्लियर विदेश नीति पेश करने की कोशिश की है। भारत ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की हम कभी बात नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका कहता रहा कि इसने भारत पाकिस्तान में मध्यस्थता करवाई, लेकिन भारत ने उनके दावे को सिरे से खारिज किया। भारत चाहे पाकिस्तान हो या चीन, इसमें किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करता और यही फॉर्मूला हम अपनी विदेश नीति में भी अप्लाई करते हैं। अब सवाल साफ है, क्या गाजा की शांति यूक्रेन की जंग की बंधक बन गई है? क्या इंसानियत अब कूटनीति के सौदे में तौली जा रही है? अब आपको बताते हैं गाजा में क्या हो रहा है। यह अब सिर्फ इजराइल बनाम हमास की लड़ाई नहीं है, यह जंग ताकत, सियासत और नियंत्रण की है। एक तरफ बम, मिसाइलें और तबाही और दूसरी तरफ भूख, लाश और बेबस लोग। गाजा एक ऐसा इलाका जहां जमीन से ज्यादा मलबे नजर आते हैं, जहां अस्पताल शरण स्थल बन चुके हैं, स्कूल कब्रिस्तान बन चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, दवाइयां नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले वार्निंग किया था, लेकिन बम अभी भी गिरते जा रहे हैं। 2 साल की तबाही का सच क्या है? जंग में 67,000 लोगों की मौत हुई है, 1,07,000 लोग घायल हुए हैं। गाजा में 83% नागरिकों की, आम नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 20,000 बच्चे हैं। हर महीने करीब 540 बच्चों की मौत होती है। इजराइल का गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा है और 22 लाख लोग अकाल से जूझ रहे हैं। लगभग 2 लाख इमारतों को नुकसान हुआ है, 19 लाख लोग बेघर हुए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि इजराइल क्या हमास को खत्म करना चाहता है या पूरा गाजा ही खत्म कर देना चाहता है? और हमास के नाम पर क्या पूरे गाजा पट्टी को इसकी सजा दी जा रही है? अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, यूरोप बटा हुआ है, अरब में गुस्सा है, संयुक्त राष्ट्र बेबस दिख रहा है, नए नए पीस बोर्ड सवालों के दायरे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में दुनिया के हिसाब से हुई, लेकिन 2026 की दुनिया बिल्कुल अलग है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। 2025 एक ऐसा साल जिसने दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया जब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई। अब संघर्ष अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हर तरफ। लेकिन अभी भी फैसले लेने की ताकत कुछ पुराने देशों के पास है। यही वजह है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत समेत कई देश ये मानते हैं कि मौजूदा सुरक्षा परिषद न तो रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही प्रभावी। तो ये गाजा पीस बोर्ड का सच आपके सामने मैंने रखा, जिसे शांति का फॉर्मूला बताया गया, लेकिन वो निकला सियासी जाल, कूटनीतिक चाल। जिस मंच से युद्ध को रोका जाना था, वहां से विश्वास ही गायब हो गया। बड़े देशों ने किनारा कर लिया और अब ये डोनाल्ड ट्रंप का दांव ठंडा पड़ता नजर आ रहा है।